मौजूदगी इस समय बिहार शरीफ के गंज पर है, जहाँ पे दो लड़कों की पीट कर राजगीर में हत्या कर दी गई थी। मेरे साथ में लड़के के पिताजी बैठे हुए हैं। क्या नाम था आपका लड़का का? पिंटू पासवान जी के पिताजी मेरे सामने बैठे हैं। ये काफ़ी इनसे पहले हमारी बातें हुई है। ये सनातन के बारे में और ग्रंथ के बारे में इनकी अच्छी जानकारियाँ भी हैं। इससे पहले हम इनसे 10 मिनट कुछ बातें की हैं और इनको अच्छा जानकारी है। लेकिन एक पिता हैं, पिता के सामने पुत्र चला जाता है, पिता के दिल पर क्या गुजरता है वो पिता ही जानते होंगे। जो घर में जवान थे, कमाने वाला लड़का था, जिस पर आशा किया जाता है वो नहीं रहा, तो उनके दुख दर्द कैसा होगा हम इनसे जानना चाहते हैं। कैसे घटना हुआ है भैया? मेला देखने के लिए आपसे पूछ करके गया था। घर में तो मालूम हुआ, बच्चा बोल के गया कि जा रहे हैं मेला। अब मेला गया तो मेला में तो हमको जानकारी नहीं कि क्या हुआ नहीं हुआ। फिर 12 बजे रात में फ़ोन किया कि हम स्टेशन पर उतर गए। 12 बजे रात में आपके लड़के पिंटू जी ने फ़ोन किया कि हम स्टेशन उतर गए। अच्छा, उसके बाद फिर फ़ोन नहीं हुआ। उसके बाद फिर फ़ोन नहीं हुआ। आप लोग कब आशा में हुए कि अभी तक नहीं आया है? आशा हम लोग तो सुबह में आशा में ख़त्म हो गया, सो गए नींद में। हाँ, कि रात गया है 12 बजे रात में उतरवे किया है, सुबह एवे करेगा, लेट सवेर यहाँ का आदमी है, साथी सत्संग गेवे किया था, एवे करेगा। हाँ जी, लेट सवेर होबे करता है। हाँ, होता है। इससे आप निश्चिंत होकर आप लोग सो गए। सवेरे कब मालूम हुआ आपको? इसकी जानकारियाँ कब हुई? सवेरे 5 बजे मालूम हुआ कि दो व्यक्ति का मर्डर हो गया। ओह अच्छा, मतलब राजगीर मेले में 2 व्यक्ति की हत्या हो गई है। इस तरह की खबरें आप तक पहुँची। उसके बाद आपको लगा कि हमारा बेटा भी गया है भाई। हाँ, तो क्या बात है नहीं है? हाँ, तो वही दरमियान में हम लोग खोजने गए जी। खोजने गए तो वहीं पर गए मंदिर का, और जो 4 लड़का गया था वो लड़का भी फ़ोन कर रहा है कि मंदिर में आपको लड़का को बांध के रख ले। मेले में है वो लड़का, लेकिन फ़ोन कर रहा है, लेकिन सामने नहीं आ रहा। अच्छा, कितने लोग इसके साथ गया था? हम तो देखे नहीं कि कितने लोग गए थे, लेकिन सुनने में आया होगा ना। सुनने में आया 4 लड़का। 4 लड़का, गांव के 4 लड़का वो ये था, 6 था। 6 गो थे, वो चारों भाग चले। 4 गो भाग गए, किसी तरह वो निकल गए। हाँ, ये दोनों बेचारा चोर के हल्ला हुआ तो। अच्छा, ये सुनने में आता है कि आपका जो लड़का था उसको देहाती भाषा में भोंदा बोलते हैं। भोंदा कहने का मतलब कि एकदम सीधा, उसको कोई मतलब नहीं, सीधा था। मासिक दौड़ का जरा हल्का था। अच्छा, बोलने का कुछ बोलता था, कुछ बहुत ही सीधा लड़का था, एकदम पूरा किसी तरह से मैंने उसको छल बल नहीं था। अच्छा, क्या मांग करते हैं प्रशासन से? क्या मांग, दोषी किसको ठहराते हैं, पुजारी का या प्रशासन को? दोनों का। दोनों दोषी है। दोनों को दोषी ठहराते? क्यों नहीं दोषी है? जब प्रशासन वहाँ पर मौजूद है, वो मेले में सब कोई मौजूद है, फिर भी प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे? अच्छा, मेला में तो CCTV कैमरा भी लगा रहता है। हाँ, लगल है। हर चीज का जानकारी वहाँ कंट्रोल रूम में देखा जाता है। हाँ, देखा जाता है। और उसके बाद भी ये नहीं पता लगा कि मारपीट कहाँ हो रहा है, क्यों पीट रहा है। हाँ, क्यों पीट रहा है, इसलिए प्रशासन को दोषी आप दोषी मार रहे हैं। और खाने गए, खाने के लिए तो कोई जाता है। खाने में तो कोई भी जनता जा सकता है। लंगर लगा हुआ, लंगर लगा हुआ है, कोई भी जा सकता है। क्या कहेंगे प्रशासन से? क्या मांग करेंगे आप? प्रशासन से मांग क्या करेंगे? हमको उसको सस्पेंड चाहिए प्रशासन से। वहाँ का जो कर्मचारी है, आज राजगीर का थाना का जो जितना भी कर्मचारी, सबको सस्पेंड होना चाहिए। हमारे सामने पिताजी बैठे हुए अपनी व्यथा बेचारे सुनाए। इनको कहना है कि प्रशासन के से कैमरा लगा हुआ रहता, उसके बाद भी मेरे पुत्र को नहीं बचाया जा सका, और इसमें सबसे ज़्यादा दोषी हम प्रशासन को मानते हैं। और दूसरी तरफ जब लंगर लगता है तो कोई भी लोग खाना खाने जाते हैं। इनका कहना है कि कोई भी खाने जाता है, जाति पूछ करके खाना नहीं खिलाया जाता है। उसके बाद भी इस तरह की घटना घटती है, जो काफ़ी इसकी जितना से जितना इसका भर्त्सना करे, निंदनीय घटना। इससे क्रूरता और इस तरह की घटना को जितना कह सके, जितना मंथन कीजिए, इसका कोई जोड़ नहीं है। क्या इसका क्या कर? देखिए, एक हमारी इनके सामने दादी बैठी हुई हैं, बुजुर्ग हो चुकी है बेचारी। दादी, मेला देखने अभी गए थे? मेला का मरम नहीं जानते। ये दादी बैठी हुई बेचारी, बोल नहीं सकती है, सदमे में है, सदमे में बेचारी बैठी हैं। आप सब सोच सकते हैं कि जिस घर में 80 साल का, लगभग 70 साल का बूढ़ी दादी बैठी हो, उसके सामने पोता, अगर कहीं पोता का देहांत हो जाता है तो इनके दिल के ऊपर क्या गुजरता होगा, माता के ऊपर क्या गुजरता। माता जी भी बैठी हुई बोल नहीं पाती हैं।
स्वाभाविक है भाई, कोई किसी का भी माँ को रहते बेटा चला जाएगा तो स्वाभाविक है, लेकिन ज़्यादा बेचारी बोल नहीं पा रही हैं। लेकिन एक ही चाची एक ही सवाल करते हैं, क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? मांग तो यही करते हैं सर कि साधु के भी फांसी चाहिए और प्रशासन के तो पूरे दम साफ चाहिए। साधु को भी फांसी चाहिए, प्रशासन को भी फांसी चाहिए। उसके बाद मेरे बेटा के नौकरी, मेरे बेटा कमाए वाला था जिसको तो छीन लिया सर। मेरे बेटा कमाए वाला था उसको तो छीन लिया। अब हम तो बेटी जमाने शादी करे ले, कौन मेरा टमाटर खिलावेगा? मेरे बेटा से नौकरी चाहिए तो और मेरे रुपया चाहिए। नहीं दीजिएगा तो हम क्या अवस्था करके बाल बच्चा से पालेंगे, अपने खिलाएंगे, शादी ब्याह करेंगे। पिंटू जी जो है बेचारे घर में कमाने वाला एकमात्र लड़का था। सकते हैं मकान किसी तरह बनाए हैं खाए, क्योंकि पुत्र भी कमाते हैं, पिता भी कमाते हैं, तो मकान किसी तरह बेचारे खड़ा कर चुके हैं किसी तरह। और देख सकते हैं इनका कहना है कि बाबू हम इतने गरीब हैं कि हमारे यहाँ आपको बैठने के लिए कुर्सी भी टूटा हुआ है। मैंने कि कहने का मतलब अगर मेरे यहाँ कोई 2 लोग आ जाते हैं तो हम कुर्सी भी नहीं दे पा रहे हैं। ये बेचारी अफसोस में है, ये बेचारी अफसोस में है कि आप लोग हमारे दरवाजे पर पहुँचे हैं, चाहे जो कारण से पहुँचे हों, और हमारे पास कुर्सी तक नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि गरीबी का दंश झेल रहा ये परिवार पर क्या गुजरता होगा और गरीबी क्या होता है। और जब इनको कहना है, माता जी कहना है कि एक मेरा पुत्र कमाने वाला था, तो इन थोड़ा हर्षोल्लास होता है, लेकिन भगवान के द्वारा कहिए या आदमी के द्वारा कहिए, इनकी पुत्र को जैसे भी हो इनका पुत्र छीन लिया गया। और इस परिस्थिति में कोई भी माता जो है, क्या माता के लिए पुत्र या पुत्री कोई हो प्यारा होता है, और माता के सामने पुत्र चला जाए इनके दिल पर क्या गुजरता होगा कहने लायक नहीं है और कह नहीं सकते हैं। दादी जी के भी देखे, माता जी को देखे, उनके पिताजी को भी देखे, इनकी स्थिति को देख रहे होंगे। आप जो भी लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि इस तरह की जो घटनाएं की गई है, अपराधी कोई हो, अपराधी का जात नहीं होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अपराधी किसी जाति का है, उसका जाति नहीं देखा जाता है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि दोषियों की क्या सज़ा मिलनी चाहिए। जय हिंद। मनोज कुमार सिंह के साथ एम भारत न्यूज़।